एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2024 सेशन में एमएससी जूलॉजी में एडमिशन लिया था, आज उन स्टूडेंट के पास एक मेल आया है। जिस भी स्टूडेंट के पास मेल नहीं आया है या वो कंफ्यूज हैं कि इस मेल में क्या क्या दिया हुआ है, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, इसमें मेल की मैंने ये पीडीएफ आपको दिखा रही हूँ। ये फ्राइडे 10 मई मतलब आज के दिन सुबह 10:11 पे एक स्टूडेंट को आया था। इसमें आपको बताया गया है कि आपने एमएससी जूलॉजी में एडमिशन लिया है, उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम गाइड जारी की है। वो प्रोग्राम गाइड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के ही लिंक दे रखे हैं, जिससे आप उनकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब बुक्स की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड कॉपी आने में बहुत टाइम लगता है इग्नू का। तो आप इतना टाइम तो वेट करेंगे नहीं, जब तक कि हार्ड कॉपी आएगी फिर आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इसीलिए उन्होंने सॉफ्ट कॉपी का लिंक दे दिया है। पहले भी आप लोग ढूंढ सकते थे इसको ई ज्ञान कोश पर, बट कुछ स्टूडेंट थे जो लोग नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसीलिए आप डायरेक्ट इस लिंक पे टैप करके अपना एमएससी जूलॉजी का सॉफ्ट मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे डाउनलोड करना है। ये आपको लिंक दिया गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। तो ये सेमेस्टर 1 कोर्स के लिए है। इस पर आप सिंपली टैप करेंगे, आप डायरेक्ट ई ज्ञान कोश की साइट पे पहुँचेंगे। साइट पे पहुँचते ही सेमेस्टर 1 ये आपके सारे कोड दिख जाएंगे। MZ000 MZO001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पहले ये डाउनलोड करना है, तो इसी पे सिंपली टैप करेंगे। फिर एक एक ब्लॉक के हिसाब से दे रखे हैं इसमें, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 ब्लॉक 4 तक आप अलग अलग डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉक 1 में यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटल है, डायरेक्ट सिंपली टैप किया उसको। फिर इस ब्लॉक 1 में 4 चैप्टर हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। एक एक यूनिट को अलग अलग डाउनलोड करने की जगह आप डायरेक्ट ब्लॉक 1 डाउनलोड कीजिए। ब्लॉक 1 पे टैप करके आप नीचे आएंगे। ब्लॉक 1 पे टैप करने के बाद यहाँ ब्लॉक 1 पीडीएफ कितने एमबी का है, क्या साइज़ है और किस फॉर्मेट में, उसको व्यू ओपन करेंगे आप। तो इसमें लिखा रहा है डाउनलोड अगेन, तो आप डाउनलोड करेंगे। अब आपका पीडीएफ डाउनलोड हो गया, मतलब सॉफ्ट कॉपी आपकी डाउनलोड हो गई। MZO00001 ये इसका कोड है, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी ये इसका टाइटल है। ठीक है, वॉल्यूम 1 है ये। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 दोनों बता रखे हैं कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। बट आपको पता है इनके चैप्टर्स बहुत लेंदी होते हैं और इनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी क्रिटिकली है, इतना आसानी से नहीं समझ आती। तो मैं इस चैप्टर्स के लिए भी अलग से वीडियोस जल्दी लाऊंगी। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे, वो मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी कुछ टाइम के लिए, इस वजह से नहीं हो पाया। बट सून मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी, प्रॉबेबली इस वीक में हम कर लेंगे। ठीक है, तो पूरा नहीं पढ़ाऊँगी मैं, सिंपली जो भी जी इम्पोर्टेंट हेडलाइंस होंगी या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो ये आप सीख गए होंगे कैसे कैसे डाउनलोड करना है। वैसे ही आप सेमेस्टर 2 का भी कर सकते हैं, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, तो ये आपका इसमें दिया हुआ था, ये सेमेस्टर 2 का है। ठीक है, ये सेमेस्टर 2 का है और आपकी हार्ड कॉपी भी आपके घर डिलीवर हो जाएगी। अब प्रोग्राम गाइड में क्या था, एक मिनट, प्रोग्राम गाइड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये इग्नू की प्रोग्राम गाइड है, इसका भी लिंक दे रखा है उसी मेल में, ये डाउनलोड की है हमने। इसमें इस कोड में आपको जूलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़ना है सारी इन्फॉर्मेशन है, कैसे कैसे असाइनमेंट्स होंगे, क्या क्या प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे, कितने दिन देने पड़ेंगे, कैसे आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट हेडलाइन होंगी मैं वही आपको समझाती हूँ। ये आपका एमएससी जूलॉजी का प्रोग्राम है जो कि आपको मिनिमम 2 साल में कंप्लीट करना होगा, मैक्सिमम आप 4 साल ले सकते हैं। 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी, 2 साल में होती है, मैक्सिमम आप 4 साल इसको दे सकते हैं। 4 साल में आपने नहीं किया तो आप 5वें साल दोबारा आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, वरना आप नहीं कर सकते। आपको पता होगा ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम है, हिंदी मीडियम में आपको नहीं मिलेंगी इसकी बुक्स और ना ही आप हिंदी मीडियम में इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, और आपको पता है
कि आपने कितनी फ़ीस भरी है, बट फिर भी जो स्टूडेंट्स आगे जुलाई में भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये टोटल 2 साल की फ़ीस है 28,400। और इसकी एक्सटर्नल फ़ीस भी होगी जो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको पर पेपर 200 रुपये देने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल के अलग देने पड़ेंगे। तो टोटल अभी तो आपको 28,400 रुपये बताए हुए हैं। एक सेमेस्टर में मतलब एक साल में आपको 14,200 देने पड़ेंगे एडमिशन के टाइम पर। ठीक है, फीस भी पता चल गई। एक बार एडमिशन लेने के बाद फिर अगले साल आपको दोबारा री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको बाकी बची हुई फीस जमा करनी पड़ती है, फिर आप सेकेंड ईयर में एनरोल कर पाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और सब स्टूडेंट इतना कंफ्यूज थे कि ये सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 दे रखा है हमको, बट ये सेमेस्टर वाइज हो रहा है, तो अभी जून में क्यों नहीं हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए या फिर हमारा असाइनमेंट क्यों नहीं आया। तो ये सिंपली इसी साल लॉन्च हुआ है ये एमएससी जूलॉजी, इसीलिए इनको इनके क्वेश्चन पेपर बनाने में टाइम लग रहा है, इसीलिए सिर्फ इस साल ही ये एनुअल बेस्ड होगा, बाकी नेक्स्ट ईयर से ये सेमेस्टर वाइज ही होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर दे रखा है इसमें कि ये 4 सेमेस्टर के अंदर है, 2 सेमेस्टर पर साल होंगे, मतलब पर ईयर होंगे। इसमें आपको टोटल 80 क्रेडिट पूरे करने पड़ेंगे पूरे 2 साल के अंदर। क्रेडिट क्या होते हैं? क्रेडिट वो चीज़ है कि आप इनके बिना आप अपना डिग्री ही कंप्लीट नहीं कर सकते। मतलब कोर्स में आपको 56 क्रेडिट हैं, इलेक्टिव कोर्स में 24, और टोटल मिला के 80 क्रेडिट। मतलब कुछ थ्योरी एग्ज़ाम हो गए, कुछ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गए, और कुछ असाइनमेंट्स हो गए, उन सभी को हम क्रेडिट्स की तरह काउंट करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपको करने ही पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है वो बता दिया है इन्होंने। मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, जेनेटिक एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, पैरासाइटोलॉजी, और एक लैब का कोर्स होगा। एक लैब का कोर्स आपको 14 दिन में करना होगा। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको एक प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, वो एक प्रैक्टिकल की ड्यूरेशन 14 दिन की होगी। 14 दिन की होगी, और 14 दिन में से आपको मिनिमम 11 to 10 डेज तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 70% अटेंडेंस मैंडेटरी है। ठीक है, 70% अगर अटेंडेंस आप मार्क नहीं करवाएंगे कॉलेज में जाके तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा प्रैक्टिकल से। ठीक है, बाकी उसका प्रैक्टिकल आप दोबारा दे सकते हैं। सेमेस्टर सेकंड में क्या क्या पढ़ना है आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, और सेमेस्टर सेकंड में भी एक प्रैक्टिकल देना पड़ेगा आपको, वो भी 14 दिन का होगा। ठीक है, एक प्रैक्टिकल के अंदर मतलब ये नहीं 2 प्रैक्टिकल कोर्स हैं इसमें, मतलब एक सेकंड होगा ना, MZOL001 इसका कोड होगा, और MZOL002 2 कोड होंगे। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है वो देख लीजिए आप। इसमें भी एक कोड होगा, एक प्रैक्टिकल होगा, और क्रेडिट भी इनके दे रखे हैं यहाँ पे कि 4-4 क्रेडिट का है सब। लास्ट सेमेस्टर में जब 4th सेमेस्टर आपका आएगा तो उसमें एक लैब भी होगा और एक प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा आपको अलग से। ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइटल वो बता देंगे। यू आर एडवाइज टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट MZOP001 वर्क फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर। आपको थर्ड सेमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होगा आपको इस पे प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या इसमें करना है वो अभी तक आपको समझ आ गया होगा। और इसके एग्ज़ाम्स कब होंगे, हाउ टू स्टडी अ कोर्स, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ई ज्ञान कोश की इनकी यूट्यूब चैनल है उस पर भी समझ सकते हैं, बट अभी उन्होंने यूट्यूब चैनल पे अपना सिर्फ प्रैक्टिकल के चैप्टर्स के बारे में ही डिस्कस किया है, कोई थ्योरी उन्होंने नहीं पढ़ाई है। देखो इसमें साफ साफ मेंशन है, द लेबोरेटरी सेशन ऑफ ईच लेबोरेटरी कोर्स विल रेन फॉर 14 डेज। 14 दिन का लेबोरेटरी सेशन होगा। ऑन 14th डे एग्जामिनेशन ऑफ लेबोरेटरी कोर्स विल बी हेल्ड। मतलब 13 दिन आपको जाकर उसकी थ्योरी समझाई जाएगी, उसके एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे और आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, और 14वें दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और अटेंडिंग प्रैक्टिकल सेशन इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द लर्नर्स। मतलब जो प्रैक्टिकल का सेशन होगा वो आपको कंपलसरी है, अटेंड करना ही करना है। मिनिमम आपको 70% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है लैब के लिए।
ठीक है। टेली कॉन्फ्रेंस ये ज़रूरी नहीं है, ये ई ज्ञान कोश का, और ये एक इनका इग्नू का ऐप भी होता है, इग्नू ई कॉन्टैक्ट मोबाइल ऐप। इसके अंदर आपको बीएससी और बाकी सारे प्रोग्राम के मास्टर्स के भी डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएंगे, जो पीडीएफ आपको डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। बट इन्होंने अभी एमएससी जूलॉजी का नहीं किया है अपलोड उस पर। स्टडी स्कीम आपको पता ही है कि 2 साल का प्रोग्राम है आपका, जून और दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, इस साल नहीं हो रहे हैं, बट आप दिसंबर के अंदर दोनों सेमेस्टर के दे सकते हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों के ही दे सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है आपको। आपके एलएससी सेंटर इवोल्यूशन कैसे होगा, मतलब मार्क्स कैसे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको The system of evolution, both theory courses and laboratory courses have two components, continuous evolution and term and examination। continuous evolution भी होगा और term and examination भी होगा, ठीक है। term and examination और आपको TMAs मतलब जो ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट भी बनाना पड़ेगा। तो थ्योरी कोर्सेज के अंदर असाइनमेंट के 30% मार्क्स आपके लगते हैं और टर्म एंड एग्जामिनेशन के 70% मार्क्स कैलकुलेट होंगे। और लेबोरेटरी कोर्स के अंदर आपको 70% एक्सपेरिमेंट जो आपने परफॉर्म किया होगा, जो फाइल बनाई होगी, उसके मार्क्स लगेंगे और 30% सिर्फ आपका जो फाइनल 14 डे पे एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल का, उसके लगेंगे, ठीक है। फॉर एवरी कोर्स यू आर रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 40%। सारे कोर्स के अंदर आपको मिनिमम 40% तो चाहिए ही चाहिए। अगर 40 से नीचे हुए तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें डिवीज़न भी दे दी है। अगर आप जैसे फाइनल में डिग्री जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो कैसे होता है, अगर 75% या 75% से ज़्यादा है आपकी तो डिस्टिंक्शन में आपको गिना जाता है, और अगर 60 और 60 से अबव है तो फर्स्ट डिवीज़न कैलकुलेट होती है आपकी, 50 से और 60 के बीच में है तो सेकेंड डिवीज़न के अंदर आते हैं आप, अगर 40 या 50 तक है तो थर्ड डिवीज़न, और अगर 40 से कम है तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स आपको कैसे बनाना है, असाइनमेंट बनाना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप देखो, ईच असाइनमेंट इज़ वैलिड फॉर द डेट प्रिंटेड फॉर द असाइनमेंट। इफ़ यू फेल इन असाइनमेंट और नॉट able to submit the assignment before the validity date, you have to submit the assignment for the next year। अगर आप असाइनमेंट में इनकेस फेल हो जाते हैं, जो कि कभी नहीं होता, इग्नू के अंदर फेल नहीं करते हैं, आप असाइनमेंट बनाइए ठीक से तो फेल नहीं करेंगे, और अगर हो जाते हैं तो आपको दोबारा नेक्स्ट ईयर बनाने पड़ेंगे। और अगर प्रिंटेड डेट का असाइनमेंट है कि ये 2024 में जून तक है, जून से 2025 के जनवरी तक ही चलेगा, और आप 2025 के जून में बना रहे हैं तो वो उसकी डेट निकल चुकी है, एक्सपायर हो गया वो असाइनमेंट। अगर उसको आप बना के देंगे तो उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा, उसको दोबारा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट वाइज आप देख लीजिएगा। तो असाइनमेंट बनाना भी कंपलसरी है। You will not be allowed to appear for the term and examination for the course if you have not submitted the assignments stipulated in the time for the course। आपको ये बताया जा रहा है कि आपको असाइनमेंट कंपलसरी है सबमिट करना, बिना असाइनमेंट के आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए असाइनमेंट सबमिट करना ज़रूरी है। और इसमें आगे बताया, इफ़ यू अपीयर इन टर्म एंड एग्जामिनेशन विदाउट सबमिटिंग द असाइनमेंट देन द रिजल्ट विल बी टर्म एंड एग्जामिनेशन इज लाइबल टू बी कैंसिल। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर भी देते हैं, इन केस आपका भर गया और आप एग्ज़ाम भी दे आए और आपने असाइनमेंट नहीं सबमिट किए हैं, तो आपका वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आप असाइनमेंट अपने टाइम से सबमिट कीजिएगा। जब भी असाइनमेंट आएंगे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे पता चल जाएगा, मैं पूरा PDF डालूंगी, उनके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी आपको। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आपको पता ही होगा कि कैसे कैसे असाइनमेंट बनाना है, कि एनरोलमेंट नंबर फुल लिखना है, नाम, एड्रेस, सिग्नेचर, डेट कब सबमिट कर रहे हैं, और सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। कोर्स टाइटल क्या है, कोड क्या है, असाइनमेंट कोड क्या है, और स्टडी सेंटर का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। और कैसे कैसे बनाना है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। कैसी कैसी साइज़ का पेपर होना चाहिए वो मोस्टली लोगों को पता होगा, बट नहीं पता तो आप बताइएगा, मैं आगे उसको बता दूँगी, ठीक है। टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा, उसका 30% मार्क्स कैलकुलेट होता है, हर 6 महीने में दोबारा होता है, जून में और दिसंबर में, वो आप सबको पता ही है। तो आप दे सकते हैं हर सेमेस्टर वाइज।
ठीक है, हॉल टिकट भी आपकी आ जाती है इस साइट पर, और अगर उसमें कोई मिस्टेक हो तो आप इस कॉन्टैक्ट पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए भी इनके पास ऑप्शन होता है कि 1 दिसंबर से पहले, मतलब अगर दिसंबर में आप दे रहे हैं एग्ज़ाम और जून में आप दे रहे हैं तो उसमें 1 जून और दिसंबर से पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके लिए अलग से आपको फ़ी भी सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, रीवैल्यूएशन के लिए आपको पता ही होगा कि 850 रुपये कुछ देने पड़ते हैं पर एग्ज़ाम के, अगर आपको फेल कर दिया गया है। आपको पता होगा 50 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना है तो मिनिमम आपको 18 मार्क्स चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, और आपको अगर 17 मार्क्स मिले हैं तो आप फेल हैं, और फिर भी आपको लगता है कि आपके 17 से ज़्यादा मार्क्स आने हैं तो रिवैल्यूएशन के लिए आप डाल सकते हैं। उसके लिए आपको दोबारा फ़ी भरनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा फ़ी डालते हैं उसके लिए, तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी मंगा सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं, फिर उसमें एग्ज़ाम के मार्क्स बढ़ जाते हैं। और अगर सोच रहे हो आप 17 मार्क्स आपको मिले हैं और एग्ज़ामिनर ने उसको और 16 बता दिया कि अब तो 16 ही बन रहे हैं, तो जो पहले थे वही मिलेंगे आपको, कम नहीं किए जाते मार्क्स, बढ़ ही सकते हैं बस। ठीक है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस है, ये आप देख लीजिएगा। मैं इसका भी लिंक डाल दूँगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस भी स्टूडेंट को मेल नहीं आया और जिसको पढ़ने में आफत आ रही थी कि क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो यही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो आप लोग जुड़िए रहिएगा इस चैनल के साथ। प्रॉबेबली हम इस वीक में स्टार्ट कर ही देंगे इसका इम्पॉर्टेंट नोट। मैंने इसका PDF बना रखा है इम्पॉर्टेंट नोट्स का, बट वो अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट नोट के साथ। ठीक है, जब भी कोई इसका प्रैक्टिकल शेड्यूल आएगा तो आपको ये पता ही होगा कि प्रैक्टिकल शेड्यूल में कहाँ, जैसे दिल्ली वालों का RC3 है जो कि नारायणा है, और DPG कॉलेज अलॉट हुआ होगा इन सभी को, DPG गुड़गांव में है। तो जो भी जिसका स्टडी सेंटर होगा उसको उसी स्टडी सेंटर में उसके प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। ठीक है, और उसका जब भी शेड्यूल आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।